Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता होगा. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. तो कीप एन ओपन माइंड. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे आज का क्या है. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. ये दो कार्ड्स बल्कि तीनों ही एट अ टाइम आ गए, बट आना होगा तो दोबारा भी आ जाएंगे. क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड स्प्लिट हुआ है. मैसेज ऑफ द डे. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द सन, लियो एंड द स्टार कार्ड. मेजर आर्कानास. ऑलराइट, वेरी गुड. एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, रिवाइवल. ऑफ़र है आपके पास किसी की, आपके पास कोई बहुत सॉलिड ऑफ़र आ रही है. ये कमिटमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी जॉब की, किसी काम के सिलसिले में हो सकती है, और दोस्ती का हाथ हो सकता है. और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है? परेशानी के बाद मेहनत का रिज़ल्ट, इन एंड आउट सिचुएशन, कंफ्यूज माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग. ऑलराइट, ये एक पर्सन की तरफ से भी है जो काफ़ी अरसे तक दो सिचुएशंस में जगल कर रहा था. आप हालात, आप थर्ड पार्टी, दो पार्टनर्स समहाउ. बट इस पर्सन को अभी क्लैरिटी हुई. कभी डिसीजन आता था, कभी डिसीजन नहीं आता था. काफ़ी क्रॉस रोड मेंटालिटी रही है. आप भी शायद इसमें काफ़ी पजल रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मुझे अगर कोई फ़ैसला लेना हो तो क्या फ़ैसला लूं. बट समहाउ आपको इन एंड आउट सिचुएशन से बहुत इरिटेशन होती है. आपको कभी आपके ख़ुद के भी अगर मूड स्विंग्स होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता. बट आपने एक तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल किया और आपने मेहनत की. और इस मेहनत के सिले में काफ़ी परेशानियां भी आपने देखी, काफ़ी बर्डनाइज भी हुए, कभी लोडेड भी हुए बहुत ज़्यादा. लेकिन आपकी एफ़र्ट, आपने जो मेहनत की है उसका सिला ये हुआ कि आपने जितनी भी परेशानियों में, जितनी भी मज़ीद ज़िम्मेदारियों में आपकी मल्टीप्लाई से ट्रिपल मल्टीप्लाई होती रही. आपने अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा. आपने रिलेशनशिप की मेंडिंग पर, हालात की मेंडिंग पर, मेहनत की मेंडिंग पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. इसीलिए आज आपके पास एक बहुत सॉलिड ऑफ़र है. और ये सॉलिड ऑफ़र बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे आपको कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, कोई रिकनसाइल करेगा, कोई अब आपके लिए सीरियस है. उसको लगता है कि आप बहुत जेन्युइन हैं और आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए. जो भी मामला थे, बट आपकी तरफ ऑफ़र है. कोई लिटरली आपको जो है ना ऑफ़र करेगा. ऑफ़र से मुराद देखें ये नहीं है कि चलो आओ कहीं चलते हैं, ये लो तुम्हारे लिए एक फ्रिज निकला है. नो, ऑफ़र इज़ समथिंग जो कि आप देखेंगे बिल्कुल एक गार्डन है, गार्डन में वैली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है. तो अगर एक अबंडेंट एरिया और एक ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में है और आप उसको किसी के साथ बांटना चाहते हैं, या कोई इंसान आपके साथ बांटना चाहता है, तो वो आपके साथ कंपेनियनशिप चाहता है. ये ऑफ़र एक कंपेनियनशिप की भी हो सकती है, ये एक फ़्रेश दोस्ती हो सकती है, ये एक न्यू पर्सन से मीटिंग हो सकती है, और उस पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में कोई मेगा चेंजेस आने की बात भी हो सकती है. बट a good thing is a very solid, refined, composed big offer today. अब कुछ भी देख लीजिएगा कि वो क्या हो. Now coming back to here, Six of Pentacles and the Sun and the Star card. ये बड़े ही जैसे कहना चाहिए इसकी सीक्वेंस याद कर लीजिएगा. 1, 2 और 3. पहले ये कार्ड आया, ये कार्ड आया, फिर ये कार्ड आया. बस इसका इमेज बोल्ड है इसलिए मैं उसको थोड़ा सा टेक्निकली सही कर रही हूँ. बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी. आज का दिन आपका बेहतरीन दिन है. अगर इसको कहें कि ये आउट ऑफ सो मैनी डेज़ इतना क्या सेटलमेंट होगी. एक तो ये कि आप किसी की कंसिडरेशन में आएंगे.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये समझता था कि आपको वो अटेंशन नहीं दे रहा तो आप लिटरली गिड़गिड़ाएंगे, बेग करेंगे, आपने सिचुएशन को फ्लिप किया है। आज आप चैरिटी करेंगे, सदक़ात खैरात कुछ निकालेंगे, कहीं ना कहीं से आपके हाथ से ये खैरात सदका निकलेगा। आप लोगों की हेल्प करेंगे। आपसे कल परसों में किसी ने कोई सपोर्ट मांगी होगी, किसी ने कहा होगा कि मुझे थोड़ा सा कर्ज़ा दे दो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरी अब ये पेमेंट आएगी तो मैंने तुम्हें ये पेमेंट लौटा देनी है। या आप किसी को ये जो ऑफ़र आ रही है, ये ऑफ़र एक लोन के मद में भी हो सकती है। आप ख़ुद किसी को देखकर हो सकता है उसको थोड़ा सा पैसा ऑफ़र कर देंगे, चलो लेट्स सी। लेकिन आपको ना समझ है कि किसकी करनी है हेल्प और किसकी नहीं करनी। एक हैप्पीनेस है, इसको करने में जो आपको सुकून मिलेगा, स्पेशली आप अपने किसी, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड होते हुए देख रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, उसकी जॉब से रिलेटेड, उसके इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसकी स्टडीज़ से रिलेटेड, उसने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया था उसकी न्यूज़ होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्लीज़ करेगी। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कोई बिग हैप्पीनेस है जो कि आपके इक्वल गिव एंड टेक पर, आपके चैरिटी पर, आपके बैलेंस मेंटेन करने पर, आपके रिसीविंग गिविंग एनर्जी की फॉर्म में आपको मिलेगी। ये चीज़ आपको एक आपकी हीलिंग की रेमेडी भी है। यानी आपको ये ऐसी चैरिटी करना जिसमें किसी का ऐसा भला हो सकता है। आज आप किसी के लिए स्कॉलरशिप डिसाइड करें कि यार मैंने ना एक बच्चे के लिए तय करना है कि मैं उसकी स्टडीज़ का बेड़ा उठाऊं। आई मीन विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आपके फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हों, बट आप थोड़ा सा एक ऐसा डिसीजन लेंगे कि आपको लगेगा, या हो सकता है आपको कोई पर्सन अप्रोच करे कि तुम मेरे बिहाफ पर किसी बच्चे की स्टडीज़ में जो है ना उसकी फ़ीस भर दिया करो, कुछ ऐसी चीज़। यानी कि एक आपके पास जो है ना एक सपोर्ट सिस्टम आएगा, आपके थ्रू आप सोर्स बनेंगे। अदर देन दैट अगर ऐसा नहीं है तो लिटरली आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है। आपको लगेगा कि मैं इस वक्त अब तक अपनी ज़िंदगी में जितना भी गिव एंड टेक चल रहा है, चाहे वो मटेरियल्स की फॉर्म में है या वो अटेंशन की फॉर्म में है, मैं उसके अंदर बहुत हेल्दी मेंटेनेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड विद दिस स्टार कार्ड ये एक्टिविटी आपको बहुत सुकून देती है। चाहे आप अपनी हीलिंग के लिए जितनी भी रेमेडी करते हों, लेकिन आपने एक तहिया कर लिया है कि दिल का जो सुकून है वो ऐसे कामों में है। तो आपका लिटरली अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको ब्रेक मिलने वाला है, आपको कोई काम मिलेगा, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा। आई डोंट नो, आप टीवी पर आते हैं, एंकर हैं, मीडिया में हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, डिजिटल मीडिया में हैं, और जर्नलिज्म है आपका, बट ट्रैवल वो है, एड एजेंसी है, सिटकॉम्स हैं, जो भी हैं, सेलिब्रिटी हैं आप। और सेलिब्रिटी जो है वो अपनी फील्ड में भी अपना एक सेलिब्रिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िशियन हैं और आप आर्टिस्ट हैं, या आपको अपना कोई काम ऐसा करना आता है जिसमें आप पब्लिक को अपनी तरफ अटेंशन उनकी ले सकते हैं, तो उस फॉर्म में भी आप एक सेलिब्रिटी हैं। तो आपको कोई ऑफ़र इस फॉर्म में भी आएगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लक। आपको बहुत खुशी मिलेगी कि आपकी एफ़र्ट काम आ रही है। और आप सरप्राइजिंगली होगा, बिकॉज द सन कार्ड एक अबंडेंस का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, खुशी का कार्ड है। तो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, हो सकता है इस खुशी की खबर के बाद ही आप जो हैं वो अपने लिए अपना सदका निकालें, और निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज आप बहुत सेटल्ड एनर्जी में हैं माशाल्लाह से। आप लोगों की तरफ मुतवज्जा हैं, कौन लोग आपकी हेल्प के ज़रूरतमंद हैं, और कौन सी ऐसी बिग न्यूज़ है जो आपको और ज़्यादा प्लीज़ करेगी, और आपको बहुत सारी चीज़ों में लगेगा कि यार चलो फाइनली अब चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं। तो आज की एनर्जी आपकी अच्छी है, आपके साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ रहा है, ऑफ़र का हाथ भी बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, आप इक्वल गिव एंड टेक भी कर रहे हैं, और फिर आप खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। और खुश होने के बाद आप जो हैं वो अपनी हीलिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, आज का दिन आपका एक्साइटिंग गुजरेगा। अगर मैं कहूँ तो आज के दिन चीज़ें आपके फेवर की होंगी। आज आपको छोटी सी चीज़ में जो है ना वो बहुत खुशी महसूस होएगी। आप किसी के लिए कुछ पका कर किसी को भेज देंगे, कुछ बनाएंगे, कोई आपके घर अगर विज़िट करेगा, आप किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे उसको अवेल करके उसको खुशी मिले। तो ये चीज़ें आपको ख़ुद भी खुश रखती हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली को कहीं डिनर पर ले जाएं, वैसे भी वीकेंड है तो ये भी करके आपको खुशी मिलेगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिलेगी। बट अ गुड ब्रेक with a good opportunity, a lot of big happy news and an equal give and take। ये keywords अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है।
आई विल बी डूइंग वन थिंग, मैं कमिंग डेज में अब ये करने वाली हूँ कि मैं जैसे ये अफर्मेशंस लेती हूँ, इसी तरीके से मैं आपके लिए अब थोड़े दिनों में आर्कएंजल पावर टैरो डेक से जो है ना, मैं आपके लिए यहाँ से भी मैसेजेस लिया करूँगी। ये बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, बस इसमें नंबर्स नहीं होते, इसमें नंबर टैरो डेक के आते हैं, लेकिन जो एंजल मैसेजेस होते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन बन सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एंजल नंबर्स और अफर्मेशन जो है वो आपको सिर्फ एंजल नंबर से गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपको इसके ब्लेंड के साथ बताऊं तो भी बताएं, ठीक है ना, बिकॉज चेंज एक्सेप्ट करना भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा करेज होता है, सही है। मतलब एक मोनोटनी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वैरायटी ऑफ मैसेज ऑफ द डे मिले। देखते हैं कि आपके लिए क्या, किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। संडे, गो इनवर्ड्स, डेवलप अ विजन। तो कल संडे है और कल फर्स्ट तो नहीं होगी, बट ऐसा लग रहा है कि आप एक डॉट को बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपना सर्च करना है, जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है वो ये है कि आप अपना विजन सेट करें, ठीक है। आप किसी और की कही भी बात पर कुछ ना करें। द मोमेंट यू आर गोइंग टू रिसीव दिस ऑफ़र, आप इमीडिएटली एक्शन पे ना जाएं, पहले आप इस ऑफ़र को रिसीव करने के बाद प्रोसेस के उस पे जाएं, प्रोसेस में, यानी उसको आप अंदर ही अंदर टटोलवाएं कि क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और इधर जो है वो आपको ख़ुद अपना एक दूरंदेशी वाला प्लान जो है ना वो सेट करना है कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखूँ, अगर आज मुझे ऑफ़र मिलती है तो 3 साल बाद मेरा करियर कहाँ होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको अंदर ही अंदर अपने आप को जो है ना विज़न डेवलप करके आपको खुद अपने आप को जो है ना सेट करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल टू, वेरी नाइस। ट्रिपल टू, योर बैलेंस, आई एम बैलेंस्ड। देख लीजिए इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस का कार्ड। ट्रस्ट दैट द सीड्स ऑफ योर थॉट्स एंड are growing as you are nourishing them with words, feelings and action। जो शुरू में पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने बयान किया था कि आपने क्या क्या किया है, मेंडिंग की है, फिक्सिंग की है, जिम्मेदारियों के साथ होते हुए भी, उन तमाम चीज़ों का खुलासा ये है कि एक तो आपको भरोसा रखना है उन तमाम एफ़र्ट्स पर जो आपने अपनी सोच के लिए डाले थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी सोच बदलना चाह रहे थे तो अब वो हाई टाइम आ गया है कि अब वो सीड जो है ना, वो बीज जो है वो फूट रहे हैं आपको नरिश करने के लिए। और वो नरिशमेंट हुई है आपके अल्फाज से, आपके जज्बात से और आपके अमल से। आपने लिटरली अपनी छोटी छोटी सी आदतों को बदला है, क्योंकि छोटी छोटी सी आदतें बदलने से इंसान का रूटीन खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी उठना, कोई हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक पीना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट के बाद बर्ड्स को या किसी के लिए भी कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना, प्लांट्स हैं तो उनको पानी देना, पेट्स हैं तो उनका फूड अरेंज करना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट इट मेक्स यू एंड इट शोज़ दैट यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ जिम्मेदारियाँ ले ली हैं। तो बहुत अच्छा बैलेंस्ड है आपका इस वक्त रूटीन, और जो कुछ भी आपने किया है उसकी फलने फूलने का वक्त है आज का, ठीक है। और ट्रिपल टू है तो आप समझ लीजिए कि एंजल्स आपके साथ हैं और आप कंप्लीटली उनके साथ गार्डेड हैं, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम बैलेंस्ड, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।